वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? तो चलिए हम लोग अपने क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं और प्रीपोजिशंस जो हम लोग पढ़ रहे थे उसकी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हमने प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन पढ़ लिया था और वो समाप्त हो गया था हमारा। उम्मीद है आप लोगों को सभी को समझ में भी आया होगा और आप लोगों को अच्छा भी लगा हो। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, इसमें कुछ खास प्रीपोजिशंस हैं जो प्लेस के संदर्भ में यूज होता है इंग्लिश में। ठीक है, जहां पे भी प्लेस शब्द से हमको डिनोट करना होगा वहां पर हम इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। राइट, तो उसमें से जो प्रीपोजिशंस हैं जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें एट, ऑन, इन, बिटवीन, among, amongst, amid, amidst, above, over, under, below, behind, before, in front of, beside and by। इतने सारे प्रीपोजिशंस हैं जो हमको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एट, इन और ऑन। इन तीन प्रीपोजिशंस का चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। ओके, तो पहले प्रीपोजिशन से शुरुआत करते हैं। पहला प्रीपोजिशन है हमारा एट। तो एट का प्रयोग हम मे के अर्थ में करते हैं। एट का प्रयोग हम हिंदी में मे के अर्थ में करते हैं और कहां कहां करते हैं? तो पहला प्रयोग है इसका स्मॉल प्लेसेस के लिए। कहां? स्मॉल प्लेसेस मतलब छोटे जगहों के लिए, रिलेटिवली जो छोटे जगह होते हैं, जैसे छोटा कोई शहर है, गांव है, कस्बा है, कोई लोकेलिटी है, तो यहां पर रेफर करने के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि माई फ्रेंड लिव्स एट चांदनी चौक। माई फ्रेंड लिव्स एट चांदनी चौक। तो चांदनी चौक, what is चांदनी चौक? चांदनी चौक is a small place, right? It's not a big place. Somewhere in Delhi. Then the other example is he runs an institute at Rajendra Nagar. He runs an institute at Rajendra Nagar. So what is Rajendra Nagar? It is also a small place, a locality in New Delhi where coaching institutions are being run. तो ये एक बात समझ गए कि एट का प्रयोग हम स्मॉल प्लेसेस के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रयोग जो एट के बारे में है वो ये कि किसी खास बिंदु पर पोजीशन बताने के लिए, किसी खास बिंदु पर पोजीशन बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। राइट, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एक खास पोजीशन है, खास बिंदु है जहां पर हमको बताना है कुछ। जैसे कि इट इज वेरी हॉट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। राइट, तो in this way we can use at on a particular point to tell about position at a particular point. दूसरा एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि you will have to turn to the left at the next turning। मतलब अगले मोड़ पर आपको बाईं ओर मुड़ना होगा। तो यहां पर you will have to turn to the left at the next turning। मतलब अगले मोड़ पर आपको बाईं ओर मुड़ना है। राइट, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये भी एक जंक्शन है जहां पर एक पॉइंट है जहां पर आपको बाएं मुड़ना होता है। तो इसके लिए भी हम एट का प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा जो प्रयोग है एट का वो यह है कि इट इज यूज विथ लार्जर प्लेसेस ऑल्सो इन सम केसेस। कब है वो सारे केसेस? पहला बात तो ये समझ गया था कि स्मॉल प्लेसेस के संदर्भ में हम एट का यूज करना था। जनरली लार्जर प्लेसेस के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं जो आगे समझेंगे, लेकिन कभी कभी एट का प्रयोग भी हम लार्जर प्लेसेस के लिए करते हैं। कहां करते हैं और किस केस में करते हैं? उस केस में करते हैं जब कोई लार्जर प्लेस का रेफरेंस हम किसी पॉइंट ऑफ जर्नी के लिए करते हैं या फिर किसी मीटिंग प्लेस के लिए करते हैं। लार्जर प्लेस का यूज का प्रयोग का संदर्भ हमारा होता है किसी पॉइंट ऑफ जर्नी से या फिर किसी मीटिंग प्लेस से। फॉर एन एग्जाम्पल कि द प्लेन स्टॉप्स एट लंडन फॉर एन आवर। ठीक है, द प्लेन स्टॉप्स एट लंडन फॉर एन आवर। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ जर्नी। राइट, तो इसके लिए लंदन एक बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है। तो यहां पर जनरली इन का प्रयोग होना चाहिए, जैसा इनका प्रयोग जाता है कि वो लार्जर प्लेसेस के लिए यूज होता है। लेकिन इस केस में यहां पर हम एट लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि लंदन एक पॉइंट ऑफ जर्नी है जहां प्लेन रुकती है। ठीक है ना। अब इन तीन बातों को समझने के बाद हम कुछ जनरल यूजेस जो एट का होता है
उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको आप भी समझ लीजिए। ये ऐसा कह लो कि आपको इनके प्रयोगों से आपको पता चलेगा। ये जनरल यूजेस हैं जहां मुख्यतः एट का प्रयोग किया जाता है कॉमन तौर पर इंग्लिश में, जैसे कि बी एट द थिएटर, एट होम, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट रिसेप्शन, एट एन एड्रेस, एट यूनिवर्सिटी, एट द ब्रिज, द एयरपोर्ट, एट अ पार्टी, at a lecture, at a conference, at page 5 or 6 or etc. like that, at top or at the bottom of a page, right? So these are the common uses of at where it is used in English, right? तो ये हो गया आपके at का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के संदर्भ में। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। कोई डाउट अगर हो तो पूछिएगा। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है इन के बारे में, ठीक है। तो इन का प्रयोग जिस प्रकार हम एट का प्रयोग स्मॉल प्लेसेस के लिए कर रहे थे, उसी तरह से इन का प्रयोग हम बड़े प्लेसेस के लिए करेंगे, नॉट फॉर स्मॉल प्लेसेस। बड़े प्लेस जैसे कि कोई देश, कोई महादेश, ठीक है, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी, महानगर जिसको हम बोलते हैं। अगर इसका रेफरेंस देना हो वाक्य में तो हम इनका प्रयोग करेंगे। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो इसका भी हिंदी मीनिंग में ही होता है, राइट, में। जैसे कि एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि माई फ्रेंड लिव्स इन मुंबई, ठीक है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इज अ बिग प्लेस, ठीक है। देयर इज नो dearth ऑफ टैलेंट इन इंडिया। इंडिया, व्हाट इज इंडिया? इंडिया इज अ कंट्री, सो वी आर टेकिंग प्रीपोजिशन इन ओवर हियर टू एस्टैब्लिश द रिलेशन विद इंडिया। ओके, तो इस तरह से हम समझे कि इनका प्रयोग बड़े जगहों के लिए होता है, किसी देश के नाम के पहले, मेट्रोपॉलिटन सिटी और कॉन्टिनेंट के नाम के पहले। अब दूसरा जो मीनिंग है इनका वो है अंदर के अर्थ में, के अंदर, जैसे इन द रूम, राइट, जैसे हु इज इन द रूम, टू पर्सन्स वर सिटिंग इन द कार, ठीक है, इनके संदर्भ में, मे के संदर्भ में। और कुछ जनरल यूजेस है इनका जो अधिकांशतः इंग्लिश में कॉमन यूजेस के तौर पर प्रयोग होते हैं। उन प्रयोगों को आपको या तो इस वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए या प्रयोगों के माध्यम से आपको समझ में आएगा, ठीक है। जब भी आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो इन सारे प्रयोगों को, इनका आप अधिकांशतः देखेंगे, लेकिन कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा। अगर याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, वहां डाउट नहीं होगा कोई भी। जैसे कि बी इन अ पिक्चर, इन हॉस्पिटल, इन जेल, इन प्रिजन, इन अ विलेज, इन अ टाउन, इन अ फॉरेस्ट, इन वुड्स, इन डेजर्ट, इन द स्काई, यूनिवर्स, इन और एट द चर्च। यहां पर चर्च के साथ एट भी का प्रयोग कर सकते हो, इन का भी प्रयोग कर सकते हो। इन द रेन, इन अ टेंट, इन अ लाइन, इन अ रो, इन अ क्यू, इन अ न्यूज़पेपर, इन अ लेटर, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हम समझे कि एट और इन का प्रयोग कैसे होता है। एट का प्रयोग छोटे जगहों के लिए, इन का प्रयोग बड़े जगहों के लिए, राइट। अब इसके बाद जो आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो है ऑन, ठीक है। तो ऑन का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के संदर्भ में कैसे करते हैं? तो देखो, ऑन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो पर, ठीक है। और पर का ये प्रयोग ऑन का स्टैटिक पोजीशन मतलब स्थिर अवस्था बताने के लिए होता है, या फिर सरफेस कांटेक्ट मतलब स्पर्श जो संपर्क होता है हमारा उसके लिए किए थे। तो स्टैटिक पोजीशन जैसे कि कोई स्थिर अवस्था बताना है, एग्जाम्पल के तौर पर कि देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, एक टेबल है और इसके ऊपर कुछ किताबें रखी हैं, तो ये दिस इज स्टैटिक, दिस इज नॉट इन द मोशन, ठीक है, दिस इज स्टैटिक पोजीशन। और सरफेस कांटेक्ट भी है यहाँ पर, बुक का सरफेस और टेबल का सरफेस दोनों आपस में कांटेक्ट में है, तो दिस इज हाउ ऑन इज यूज्ड फॉर सरफेस कांटेक्ट, राइट। डोंट स्क्रिबल ऑन द वॉल, डोंट स्क्रिबल ऑन द वॉल, स्क्रिबल मतलब घसीटना, घसना, दिस इज व्हाट इज मीन स्क्रिबल। तो डोंट स्क्रिबल ऑन द वॉल, तो यहाँ पे भी ये ऑन का प्रयोग कर रहे हैं बिकॉज सरफेस कांटेक्ट है। ये पहला प्रयोग हुआ ऑन का। दूसरा प्रयोग किसी लाइन पर पोजीशन बताने के लिए, सपोज देयर इज अ लाइन, दैट लाइन कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ पाथ और इट कैन बी अ रोड और इट कैन बी अ वे, ठीक है। तो जब कभी हम किसी से बोलते हैं कि मैं रास्ते में हूं, ठीक है, इट मीन्स इफ यू विल हैव टू से इन इंग्लिश दैट आई एम ऑन द वे, नॉट इन द वे, ठीक है। हिंदी में भले ही मे का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन यहां पर ऑन द वे होगा। तो आई विल मीट यू ऑन द वे, वाई वर यू स्टैंडिंग ऑन द रोड, ठीक है, रोड भी एक प्रकार का लाइन ही है, तो यहां पर भी ऑन द रोड, राइट।
तो इस प्रकार से ये दो प्रयोग हैं ऑन का प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के संदर्भ में। इसके अलावा जिस प्रकार हम एट का कुछ जनरल यूजेस पढ़े थे, फिर इन का कुछ जनरल यूजेस पढ़े थे, इन द सेम वे ऑन का भी कुछ जनरल यूजेस है, जैसे ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट, ऑन द फर्स्ट फ्लोर और द सेकंड फ्लोर एंड लाइक इन द सेम वे ऑन एनी फ्लोर, ऑन अ लिस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसका प्रयोग खास तौर पर कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। इट इज ऑन अ लिस्ट, नॉट इन अ लिस्ट, राइट। ऑन अ फार्म, ऑन अ फार्म, ऑन द मेन्यू, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑन द मेन्यू, इसका भी प्रयोग एरर में पूछता है अधिकांशतः। ऑन द मेन्यू, फिर ऑन द फ्रंट और बैक ऑफ द लेटर और पीस ऑफ पेपर। तो ये कुछ जनरल यूजेस ऑन के हैं जो आपको समझना चाहिए और आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये खास तौर पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। और खास करके कहां पर, तो खास करके बाबू ऑन अ लिस्ट वाले केस में, फिर ऑन अ फार्म, ऑन द मेन्यू और ऑन द फ्रंट बैक और पीस ऑफ पेपर। तो इस प्रकार से हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के 3 प्रीपोजिशंस का प्रयोग आज समाप्त होता है, इस क्लास में समाप्त होता है। और एट, इन और ऑन, ये 3 चीज अब हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बिटवीन, अमॉन्ग और अमॉन्ग्स के बारे में पढ़ेंगे एंड सो ऑन वी विल कंटिन्यू विद द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और हमारे ग्रैंड व्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।